नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि या हाँ तो कैसे? संकेत में दे दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। इसको बनाएंगे, सबसे पहले हल लिख देंगे, उसके बाद दिया है 1/7 बराबर 0.142857 के पावर आवर्त है। उसके बाद हमको निकालना है 2/7, इसलिए 2/7 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुना 1/7, ताकि 2 में 1 से गुना करें तो 2 और 7 है तो 7। उसके बाद 2 है तो 2 और फिर गुना 1/7 का मान हो जाएगा हमारा 0.142857। गुना कीजिएगा तो आपका 7 दूना हो जाएगा 14, फिर आपका 5 दूना 10 है 1 11, फिर आपका 8 दूना 16 1 17, फिर 2 दूना 4 1 5, फिर 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, फिर आपका पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0। एक आंसर आ गया। फिर पुनः अब निकालेंगे 3/7। 3/7 का उसी तरह फिर 3 गुने 1/7 करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मान रख लीजिएगा, 3 गुने 1/7 का मान है 0.142857। इसका भी आवर्त कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आंसर गुना कर लीजिएगा। फिर आपका 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 हो जाएगा। फिर आपका 5 तिरका 15 और 2 17, फिर आपका 8 तिरका 24 और 1 25, फिर आपका 3 दूना 6 और 2 8, फिर आपका 4 3 12, 2 हाथ में 1, फिर आपका 3 एकम 3 और 1 4, और फिर पॉइंट है तो पॉइंट 0। यही आपका आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे 4/7 का, तो 4 गुने यहाँ पे हो जाएगा 1/7, अर्थात 4 गुने 1/7 का मान हो जाएगा 0.1428 और 57। फिर गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा 7 चौका 28, फिर आपका 5 चौका 20 और 2 22, फिर आपका 8 चौका 32 और 2 34, 3 और फिर 4 दूना 8 और 3 11, उसके बाद 1, फिर 4 चौका 16 1 17, और फिर आपका 4 एवं 4 1 5, फिर पॉइंट आपका 0। यही आंसर हो गया, 3 हो गया। उसके बाद निकालेंगे, देख लीजिए एक बार आगे। इसी तरह हम 5/7 का भी निकालेंगे। 5 गुने 1/7 का मान रख दीजिएगा। 5 गुने 1/7 का मान 0.142857। गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह 6 का भी निकालिएगा। पुनः 6/7 बराबर 6 गुने 1/7, तो 6 गुने आपका हो जाएगा 0.142857। गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 दे दिया। हमको निकालना है बिना भाग दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ पे हल लिखे हैं, हल दिया है 1/7 बराबर 0.142857, इसलिए यहाँ पे 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुने 1/7, फिर यहाँ पे 2 गुने 1/7 का मान हो जाएगा 0.142857, और 2 से इतना में गुना किए हैं तो यहाँ पे आ गया है 0.285714। उसी तरह फिर 3/7 का निकालेंगे। 3 गुने 1/7,
फिर 3 गुने 1/7 का मान 0.14, 28, 57, 3 में इतना से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0.42, 85, 71। उसी तरह फिर यहाँ पे 4/7 का देखेंगे, 4 गुने 1/7, 4 गुने 1/7 का मान 0.14, 28, 57, गुना करने पे आ गया है 0.57, 14, 28। उसी तरह निकालेंगे 5/7 का, गुना करके 5/7 और फिर बराबर आपका 5 गुने 1/7, 5 गुने आपका 1/7 का मान 0.14, 28, 57, गुना करने पर जो आएगा वही आंसर हो गया। आप लोग बना लीजिएगा। आगे यहाँ पे पुनः 6/7 बराबर 6 गुने 1/7, 6 गुने 1/7 का मान 0.14, 28, 57, गुना करने पे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, 2 आपके लिए है, इसको गुना करके लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर, कह रहा निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या। सबसे पहले यहाँ पे भिन्न के रूप में हमको लाना है, दशमलव में दिया है, भिन्न के रूप में लाना है। फर्स्ट वाला देखेंगे, हल माना कि x बराबर 0.666, 3 बार कम से कम, 2 बार 3 बार लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 मानेंगे। फिर पुनः चूंकि दशमलव के बाद आवर्त वाला संख्या 1 है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x बराबर 0.666। अब 10 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि नियम है कि दशमलव के बाद यदि एक आवर्त वाला रहेगा तो 10 से गुणा करना है, यदि 1 रहेगा तो इसमें 10 से गुणा किया जाता है, 10 से गुणा किया जाता है। यदि 2 आवर्त वाला रहेगा तो 100 से गुणा किया जाएगा। उसके बाद 3 रहेगा तो 1000 से गुणा करना है। फिर यहाँ पे 4 आवर्त वाला रहेगा तो 10,000 से गुणा करना है, यह नियम है। तो इसमें आवर्त वाला संख्या 0.6 यानी एक ही दशमलव के बाद एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही 10 से ही गुणा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, इधर भी फिर इधर भी गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10x बराबर आपका हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो दशमलव यहाँ पे 1 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आपका लग जाएगा, यानी दाहिने तरफ 1 अंक के बाद लगेगा, यानी 6.66 पावर रेकरिंग दे दीजिएगा। इक्वेशन यहाँ पे हो गया 2। उसके बाद इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो यहाँ पे समीकरण 2 है 10x, फिर यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6.66, फिर माइनस आपका 0.666। उसके बाद 10x में से 1 x घटाइएगा तो 9x बच जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 में से 0 को घटाइएगा तो 6 बचेगा। रफ यहाँ पे देख लीजिएगा 6.666, फिर माइनस 0.666 को घटाइएगा तो खत्म हो गया। फिर आपका बच गया पॉइंट, 6 में से आपका हो जाएगा 6।
यहाँ पे 0 0 आएगा, लेकिन 0 का दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए काट दिया। अब यहाँ पे बच गया x, फिर बराबर 6/9 काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, x बराबर 2/, आपका 3 आंसर हो गया। देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 0.6 के पावर रीडिंग, तो यहाँ पे हल लिख के माना कि x बराबर 0.666 के पावर आवर्त है, समीकरण आपका 1 हो गया। चूंकि दशमलव के बाद आवर्त वाला संख्या 1 है, तो नियम बता चुके हैं, यदि 1 रहेगा तो 10 से गुणा करना है, 2 रहेगा तो 100 से, 3 रहेगा तो 1000 से, और 4 को रहेगा तो 10,000 से। तो यहाँ पे दशमलव के बाद मात्र एक ही 6 था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे 10x बराबर 0.666 गुणे आपका 10 हो गया। 10 में x से गुणा कीजिएगा तो 10x, और फिर बराबर इसमें गुणा कीजिएगा तो एक 0 रहेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव आपका दाहिने तरफ चला जाएगा। यहाँ पे 0 के पास आपका दशमलव है, अब यहाँ पे 6 के पास चला जाएगा, गुणा करने पे 10 से, तो 6.666 समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 कह रहा है कि 10x दाहिने तरफ जो रहेगा दाहिने तरफ वाला घटेगा, और बावां जो रहेगा बावें तरफ घटेगा। तो 10x इधर है, फिर यहाँ पे 1x है, तो 10x में से 1x घटा लेना है, फिर बराबर यहाँ पे 6.666, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.666, घटाइएगा 10 में से 1x 9x, और फिर बराबर इसमें से घटाइएगा तो आपका 3 को 6 खत्म हो गया, फिर 6 में से 0 गया तो 6 हो जाएगा, फिर 9x बराबर आपका 6/9 काट दीजिएगा, 2 3 से, 3 दूना 6, और फिर 3 तिहाई 9, x बराबर आपका 2/3 है, तो 3 यही आंसर हो गया। इसी को भिन्न में लाना था, p/q के रूप में लाना था, जो p/q के रूप में आपका आ गया। देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लग रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। दो नंबर अब देखेंगे हम लोग 0.47 के पावर आवर्त, तो इसमें भी मान लेंगे हल। माना कि x बराबर 0.4777, सिर्फ जिसका आवर्त रहेगा पावर ही वाला, उसी को हम 2 बार 3 बार लिखेंगे। इक्वेशन इसको 1 मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दशमलव के बाद आवर्त वाला संख्या 1 है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा कीजिएगा तो x बराबर 0.4777 के पावर एकड़े में 10 से गुणा करना है। 10 से इधर भी, 10 से इधर भी गुणा कीजिएगा तो 10x बराबर इसमें एक अंक से, यानी ये 0 है तो दाहिने तरफ एक लेके जाइएगा, तो 4.777 पावर आपका आवर्त हो जाएगा। समीकरण आपका 2 हो गया। पुनः तो इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 कह रहा है कि 10x और 1 कह रहा है 1x, घटाने का कह रहा है तो घटाने का चिन्ह, फिर बराबर यहाँ पे 4.777 और फिर माइनस 0.4777 कर दीजिएगा, और घटाना है इसमें। 10 में से आपका 1 जाएगा तो 9x हो गया, फिर बराबर इसको घटाइएगा तो रफ यहाँ पे कर लीजिएगा 4.777 माइनस 0.4777
4 7 7 7, इसमें भी 7 बढ़ा दीजिएगा। अनगिनत इसमें 7 दे सकते क्योंकि 7 के पारा और है, तो जितना मन करे उतना हम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे घटेगा 7 7 खत्म, 7 7 खत्म, 7 7 खत्म, तो यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, फिर आपका पॉइंट 4 है तो 4, यानी 4 दशमलव हो गया मेरा 3, इतना आ गया। देख लीजिए अब 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में से 4 गया तो आपका 3। इस 7 हम कितना भी दे सकते हैं दशमलव के बाद, अनंत, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे x बराबर 4.3 है, अब बाटा आपका 9 हो जाएगा। तो दशमलव जब उड़ेगा तो दशमलव के बाद यदि 1 अंक रहेगा तो 1 गो 0 होगा, 2 अंक रहेगा तो 2 गो 0 रहेगा, 3 अंक रहेगा तो 3 गो 0 हो जाएगा। अब x बराबर 43, अब बाटा हो जाएगा 90। फिर से मिला लीजिए एक बार, समझ लीजिए। 2 नंबर में 0.47 के पावर एकड़ेंगे, केवल 7 पे है, इसलिए माना कि x बराबर 0.4777, यहाँ पे समीकरण 1 कितना बार लिख सकता है उसके कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चूंकि दशमलव के बाद आवर्त वाला संख्या 1 है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर नियम बता चुके हैं कि 1 रहेगा तो 10 से गुणा करना है, 2 रहेगा तो आपको 100 से गुणा करना है, 3 रहेगा तो 1000 से गुणा करना है। उसी तरह यहाँ पे समीकरण दशमलव के बाद आवर्त वाला संख्या 1 है, इसलिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 कर रहा है x, और फिर बराबर 0.4777, 10 से गुणा कीजिएगा, इधर भी 10 से गुणा करना है, 10 में 1 तो 10 एक सभी बराबर आपका 10 से गुणा कीजिएगा तो दाहिने तरफ 1 चला जाएगा, तो आपका 4.777 समीकरण 2 हो गया। इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे 2 कर रहा है कि 10x माइनस आपका हो जाएगा x भी बराबर आपका 4.7777 माइनस आपका 0.4777। अब यहाँ पे 10 में x से गुणा घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9x, फिर बराबर इसमें से घटाइएगा, रब करके समझाए थे कि यहाँ पे घटा लीजिएगा तो 4.3 बच जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 4.3 और फिर बाटा आपका 9 हो जाएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे पहले क्लास में ही पढ़े होइएगा, पिछले क्लास में, तो यहाँ पे हटाइएगा तो 0 आ जाएगा। x बराबर आपका 43/90। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता देगा। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आप लोग प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं बताएगा। आगे मिटा रहा है इसको। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में।